हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर राहुल शर्मा। सो आज कुछ एक नए एडवेंचर पे हम लोग निकल चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं इंदौर के पास में, एक जगह है, उसका नाम है मांडव। और आपको दिखाता हूँ वो एडवेंचरस रास्ता इस ब्लॉग में। और फिर पहुंचते हैं मांडव और बताएंगे आपको और दिखाएंगे कि मांडव स्पेशल क्यों है ना मिस्टर अंकित शर्मा? यस। राइट, अबे कहाँ पहुंचा दिया इसने? ये हमने ले लिया एक बहुत ही जबरदस्त एडवेंचरस रास्ता, जहाँ से हम लोग भटक भी गए और कहीं और भी चले गए और फिर वहां से वापस आ रहे हैं अभी। और कैसा लग रहा है अंकित शर्मा जी इस तरह भटकना? आप भी इंदौर में रहते हुए पहली बार मांडव में इस तरह से जा रहे हैं मेरे ख्याल से। बट यही हमने प्लान किया था, तो अच्छा लग रहा है। तो हमने प्लान किया था कि इस बार ना नॉर्मल रास्ते से नहीं जाएंगे, जो कि हाईवे वाला रास्ता है। हम लोग कुछ गांव वगैरह से क्रॉस करते हुए जाएंगे ताकि हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सके, एडवेंचर भी कर सके, प्लस जो है कुछ नई लाइफ जो यहाँ का गांव की लाइफ है वो भी देख सके। सो मेरे आगे ही अभी कुछ चल रहा है, वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये सब गाँव में ही होता है। तो ये आप देख रहे हैं गांव से गुजरने वाला मांडव का रास्ता। और अब आपको बताएंगे मांडव की हिस्ट्री के बारे में, जो कि हमने जो गाइड किया था गल सिंह जी, उनकी वॉइस में आप सुनेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मालवा सबसे पहले, अच्छा, का वही था। तो 11वीं शताब्दी में राजा भटक कर था। 11 में लगाया 1508 में। और 1668 आपका नाम क्या है? गल सिंह डावर। हाँ, तो गल सिंह जी बताइए यहाँ के बारे में। ये कौन सा महल है? रानी रुकमती महल। और कितने महल है टोटल यहाँ पे मांडव में? मांडव के अंदर 3 ग्रुप में पूरा था। जब ये रुकमती ग्रुप में 2 बिल्डिंग है, रानी रुकमती बाज बहादुर। अच्छा। जहाज महल में 15.1 के ग्रुप में आएगा। और मेन चौराहे मस्जिद ग्रुप में आएगा 4.1। मस्जिद, मकबरा, अशरफी महल, साइड में एक राम जी का मंदिर बोलते हैं। कहाँ गंगू तेली, उसी राजा भोज ने बिल्डिंग का 10वीं शताब्दी निर्माण किया है। एमपी में 2 भाग में बढ़ता है, यहाँ से निमाड़ और मालवा। मालवे की लास्ट बाउंड्री बना किला, कोई भी पश्चिम निमाड़ से दुश्मन आएगा देख करके मांडव राजधानी पे इनको सब पता पड़ जाएगा। निमाड़ क्षेत्र से बिल्डिंग 1200 फीट की हाइट बनी, सी लेवल से 2300 फीट की हाइट बनी। और बैकग्राउंड के बारे में चारों तरफ से 72 किलोमीटर का एरिया मांडवगढ़ का। ये वाला जो पूरा शहर था मांडव शहर था, ये मांडव शहर था। हाँ। बाकी 72 किलोमीटर के एरिया पे उन्होंने बना था पूरा किला वो किया था, किलाबंदी की हुई थी। अच्छा, बाउंड्री वॉल किया हुआ था। ओके। 72 किलोमीटर के एरिया में 3,03,000 बिल्डिंग रही थी मांडवगढ़। 3,03,000 बिल्डिंग।
उसी के अंदर 700 यहाँ पे टेम्पल बने थे हिंदू लोगों के। वाओ। 400 जैन धर्म के, 300 विष्णु भगवान के। और आबादी रही थी दिल्ली के अंदर 3 लाख, जब मांडू के अंदर 9 लाख की आबादी थी। 9 लाख पॉपुलेशन था उस जान। 9 लाख पॉपुलेशन। 9 लाख। और ये कब की बात है? 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी में। वाओ। राजा भोज के समय राजधानी मानते थे मांडू। अच्छा, राजा भोज के समय राजधानी हो गई थी नहीं ये? भारत की। हाँ, भारत की राजधानी मानते थे ना। हाँ। तो उसने राजधानी बना दी थी मांडू को। तो भारत की राजधानी रह चुका है मांडू। हाँ। मांडू के बारे में जो लोग नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता था, मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ। और चलिए एक्सप्लोर करते हैं मांडू हमारे गर्ल सिंह जी के साथ में। इमारत को अभी बोल रही रानी रुक्मती महल। तो रानी का रहने का निवास नहीं है सर। तो रानी रुक्मती यहाँ से नर्मदा जी का दर्शन किया करती थी, ऊपर से दर्शन किया करती, भजन पूजन किया, जिसके बाद खाना खाती थी। अच्छा। तो यहाँ से 25 किलोमीटर 24 किलोमीटर पे वो गाँव था धर्मपुरी। हाँ। उनके राजा की बेटी थी। हाँ, राजा थेन सिंह की रूपमती। हाँ। ओके। और उसकी शादी कहाँ हुई? ग्वालियर के पास चंदेरी में राजा मान सिंह के साथ। अच्छा। वहाँ शादी हो गई। वहाँ पे नर्मदा नदी 500 किलोमीटर दूर थी। तो रानी को जब महानर्मदा का दर्शन नहीं होगा तो उसको व्रत करना पड़ेगा, खाना नहीं खाएगी। अच्छा। हाँ। और उसकी शादी हुई थी स्वयंवर से। उसके पिताजी ने स्वयंवर करवाया था। राजा मानसिंह उसको जीत के ले गया यहाँ से। तो रानी रुक्मती को जब महानर्मदा का दर्शन नहीं होगा तो उसको व्रत करना पड़ेगा। तो राजा मानसिंह क्या बताएगा कि भूखी प्यासी कब तक रहेगी, आप अपने पिताजी वापस चले जाओ। रानी रुक्मती राजा मानसिंह को छोड़ के वापस अपने मायका का आ गई धर्मपुरी। नर्मदा किनारे एक नागेश्वर मंदिर बना। मंदिर पर अपना भजन भाव करेगी, अपने माता पिता की सेवा करती रहती थी। चूना, उससे पानी फिल्टर होता था। फिल्टर के अंदर ग्राउंड चैनल बनी थी, साइड में वाटर टैंक बना, उसमें जमा होता था। और सैनिक लोग साल भर के लिए यूज किया करते थे। वाटर टैंक कम बना। पहले वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ की जाती थी? ये देखिए, ये कितने हजार लीटर का कैपेसिटी इसको बोलते 60,000 लीटर का टैंक है सर। 60,000 लीटर पानी इसके अंदर स्टोर होगा। साल भर चल गया तो ठीक है। और बारिश के 1-2 महीने पहले खत्म हो जाए, फिर बाहर पानी नहीं मिलेगा, फिर क्या करेंगे? चमड़े का पकाल बोलती है, फिर मशक। बाज बहादुर के सामने रेवा कुंड बोलते, रेवा कुंड से लाया तो बग्गी घोड़े पे, फिर पीने के लिए यूज किया करते थे। अच्छा। हर जगह एक कितना प्लानिंग की जाती थी, और आज हम एक शहर भी प्लान नहीं कर पाते। ये व्यू देख रहे हैं आप? आप लोग महेश्वर गए, महेश्वर घाट दिखता है। तो मॉर्निंग में इधर जब सूर्योदय होता है तो धागे जैसे मॉर्निंग में दर्शन किया करती थी, भजन पूजन में, जिसके बाद खाना खाती थी। इसलिए रानी है ना डेली मॉर्निंग में आती थी। पोल्यूशन बहुत दिख रहा है ना, इसलिए इतनी दूर का दिख नहीं रहा सर। और पहाड़ को बोलते है वाला पहाड़ है। 1556 में अकबर बादशाह जब मांडू को जीत लेता है तो बाज बहादुर को दिल्ली से क्या करेगा, एक सूबेदार बना के भेजेगा मांडू की रक्षा करने के लिए। तो बाज बहादुर यहाँ आने के बाद 2 चीज का शौकीन रहेगा, संगीत का और शिकार का। यहाँ से हर दिन चला जाएगा धर्मपुरी तक। धर्मपुरी पहुँचने के बाद चलते चलते नागेश्वर मंदिर पहुँच गया। रानी रुक्मती मेघ मल्हार राग बोल रही थी, तो उसी के राग से बिना बादल बारिश हो गई थी। तो उसी के राग को देख के बाज बहादुर रानी को बोलेगा, आपका हुक्म होगा, एक राग हम भी पेश करेंगे। तो बाज बहादुर क्या बोलेगा फिर? दीपक राग। दीपक राग की आवाज जहाँ तक पहुँचेगी वहाँ तक के बुझे दीप सारे जल गए थे उसके राग से। रानी और बाज बहादुर का फिर दोनों का संगीत में दोस्ती हो गया था। इसके बाद बाज बहादुर रानी को बोलेगा कि हमारे दरबार में 400 गवे है जरूर, मेघ मल्हार बोलने वाला कोई नहीं, आपको हम संगीत के लिए सादियाबाद ले जाना चाहते हैं। मांडू का नाम मुगल लोगों ने रखा सादियाबाद, बाजीराव पेशवा उसने दिया अनंत की नगरी, और अंग्रेज लोगों ने इंग्लिश में रखा सिटी ऑफ जॉय।
रानी रुकमती बोलेगी संगीत के लिए बरोबर चलेंगे जब तक नर्मदा जी का दर्शन करना और भजन पूजन करना, जिसके बाद अन्न और जल ग्रहण किया जीवित कैसे रहेंगे उसका इंतजाम करेंगे हम। फिर वायदा करके उसको यहाँ लेके आए। राज बहादुर ने इसी बिल्डिंग के ऊपर 2 वॉच टावर बने, दोनों बना के तैयार कर दिया 2 दिन में। 2 दिन में? हाँ। तो 2 दिन में यहाँ के वॉच टावर तैयार हुए जी। 2 दिन में बना दिए। इसके बाद रानी घोड़ा या पालकी से मॉर्निंग में डेली आती थी यहाँ पे। अच्छा। एक वॉच टावर से नर्मदा जी का दर्शन होता है यहाँ से, एक से पूरा मांडू सिटी का दर्शन होता था, इसलिए इसका नाम रख दिया रानी रुकमती महल, रानी रुकमती मंडल। देखभाल करने के लिए। अच्छा। और गार्डन के अंदर उनका एक्सरसाइज होता था। ये गार्डन बनाना, इसमें उनका एक्सरसाइज होता था, इसलिए गार्डन बनाना। ऐसे गार्डन में एक्सरसाइज करने को मिले तो रोज आ जाऊंगा। मुझे और मैं राजा सेनापति वेनापति होता तो मैं यहीं पे आके एक्सरसाइज करता था। मस्त बॉडी होती है। आज उससे 2-3 ना होता नहीं, एक्सरसाइज करने का मन करता। छोटा था, ये अभी बंद कर दिया है। ऊपर जाने का था, जो वॉच टावर है वहाँ पे, वो बंद कर दिया बिकॉज कोरोना है और ज़्यादा लोग जब यहाँ पे भीड़ होती है तो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली अब कोरोना के चक्कर में तो बहुत कुछ बंद हो गया। तो ये था रानी रूपमती का महल। कितनी हिस्ट्री जुड़ी हुई है यहाँ से, कितने नाम चेंज हुए इस शहर के, और कितना कुछ छुपा हुआ है जिन चीज़ों को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो और आपको पता भी नहीं होता। इनफैक्ट मुझे यहाँ की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब अब मैं यहाँ आया हूँ और इन्होंने इतनी सारी बातें बताई है, तो 8th सेंचुरी से लेकर आज तक का कितना इतिहास इस महल ने देखा हुआ है। तो ये था आज का वीडियो रानी रूपमती महल के बारे में। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। आप सबको मंडप के बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी, जैसे कि मुझे मिली पहली बार। आगे आने वाले 2 वीडियोस में भी आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका अपना राहुल शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।